मित्रों, जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने के लिए लंका गए थे तो उन्होंने बालीपुत्र अंगद को रावण के दरबार में अपना दूत बनाकर भेजा था और अंगद ने रावण को भगवान श्री राम का संदेश दिया था। परंतु रावण के न मानने पर बालीपुत्र अंगद ने रावण को भरी सभा में एक सीख दी थी। आइए जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखे हुए महाकाव्य रामचरितमानस के लंका कांड से कि बालीपुत्र अंगद ने रावण से क्या कहा था। रावण की सभा में अंगद रावण से कहते हैं, हे रावण, तू तो मरा हुआ है और मरे हुए को मारने से क्या फायदा। इस पर रावण बोला, मैं जीवित हूँ, मरा हुआ कैसे। इस पर अंगद बोले, केवल सांस लेने वाले को जीवित नहीं कहते, सांस तो लोहार की धोखनी भी लेती है। तब अंगद ने भरी सभा में रावण को 14 ऐसे दुर्गुण बताए जिसके होने से मनुष्य का जीवन मृत्यु के समान हो जाता है। हर मनुष्य को इन दुर्गुणों के बारे में अवश्य जानना चाहिए। हो सकता है इसमें से कोई दुर्गुण आपके अंदर भी हो। मित्रों, जिस चौपाई में 14 दुर्गुण बताए गए हैं वे इस प्रकार हैं। कोल काम बस कृपिर विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु मुमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अखानी, जीवत शव सम 14 प्राणी। आइए इस चौपाई के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। चौपाई में जो पहला दुर्गुण बताया गया है वो है कोल अर्थात वाम मार्गी। जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोजता हो, नियमों परंपराओं और लोक व्यवहार के विरुद्ध चलता हो, वह व्यक्ति वाम मार्गी कहलाता है। ऐसे काम करने वाले मनुष्य मृत समान माने गए हैं। दूसरा दुर्गुण है कामवश। जो मनुष्य अत्यंत भोगी हो, काम वासना में लिप्त रहता हो, जो संसार के भोगों में उलझा हुआ हो, जिसके मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर जीता है, वह मृत समान है। वह अध्यात्म का सेवन नहीं करता और सदैव वासना में लीन रहता है। तीसरा दुर्गुण है कंजूस। कंजूस व्यक्ति को हिंदी में कृपण कहते हैं, जिसका उच्चारण चौपाई में कृपिन किया गया है। अति कंजूस व्यक्ति भी मृत समान होता है। जो व्यक्ति धर्म कार्य करने में या किसी कल्याणकारी कार्य में आर्थिक रूप से हिस्सा लेने में हिचकता हो और दान करने से भी बचता हो, ऐसा मनुष्य मृत समान ही होता है। चौथा दुर्गुण है विमूढ़। अत्यंत मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है। जिसके पास बुद्धि विवेक ना हो, जो स्वयं निर्णय ना ले सके, यानी हर काम को समझने या निर्णय लेने में किसी अन्य पर आश्रित हो, ऐसा व्यक्ति जीवित होते हुए भी मृतक समान ही है। मूढ़ व्यक्ति अध्यात्म को नहीं समझता। पांचवा दुर्गुण है अति दरिद्र। दरिद्रता यानी गरीबी सबसे बड़ा श्राप है। अत्यंत दरिद्र भी मरा हुआ है। जो व्यक्ति धन, आत्मविश्वास, सम्मान और साहस में हीन हो, वह मृत समान ही है। अतः गरीब आदमी को कभी नहीं दुत्कारना चाहिए, क्योंकि वह पहले ही मरा हुआ होता है। उसे दरिद्र नारायण मानकर उसकी सहायता करनी चाहिए। छठा दुर्गुण है अजसी। अजसी शब्द का मतलब होता है अपयश। इसे उर्दू में बदनामी भी कहते हैं। जिस मनुष्य को संसार में बदनामी मिली हुई है वह भी मरा हुआ होता है। जो व्यक्ति घर परिवार, कुटुंब, समाज, नगर, राष्ट्र या किसी भी स्थान पर सम्मान नहीं पाता, वह व्यक्ति भी मृत समान ही होता है। सातवां दुर्गुण है अति बूढ़ा। अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मृत समान होता है, क्योंकि वह अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है। उसका शरीर और बुद्धि दोनों अक्षम हो जाते हैं। ऐसे में कई बार वह स्वयं और उसके परिजन ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं, ताकि उसे इन कष्टों से मुक्ति मिल सके। आठवां दुर्गुण है सदा रोगवश। जो मनुष्य निरंतर रोगी रहता है वह भी मरा हुआ होता है। स्वस्थ शरीर के अभाव में उसका मन विचलित रहता है, उस पर नकारात्मकता हावी हो जाती है। वह व्यक्ति भी मृत्यु की कामना में लग जाता है। जीवित होते हुए भी रोगी व्यक्ति जीवन के आनंद से वंचित रह जाता है। नौवां दुर्गुण बताया गया है संतत क्रोधी। हर समय क्रोध में रहने वाला मनुष्य भी मृतक समान ही है। ऐसा व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात पर क्रोध करता है। क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों ही उसके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण ना हो, वह जीवित होकर भी जीवित नहीं माना जाता। पूर्व जन्म के संस्कार लेकर जीव क्रोधी होता है तथा क्रोधी अनेक जीवों का घात करता है और नरकगामी होता है। 10वां दुर्गुण है विष्णु विमुख। जो व्यक्ति ईश्वर यानी परमात्मा का विरोधी है वह मृत समान है। जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि कोई परम तत्व है ही नहीं, हम जो करते हैं वही होता है, संसार हम ही चला रहे हैं, जो परम शक्ति में आस्था नहीं रखता है, ऐसे मनुष्य को भी मृत माना जाता है।
11वां दुर्गुण है श्रुति संत विरोधी। जो भी मनुष्य संत, ग्रंथ अथवा पुराणों का विरोधी है वह भी मृत समान है। श्रुति और संत समाज में अनाचार पर नियंत्रण का काम करते हैं। अगर गाड़ी में नियंत्रण यानी ब्रेक ना हो तो कहीं भी गिरकर एक्सीडेंट हो सकता है। वैसे ही समाज को संतों की जरूरत होती है, नहीं तो इनके बिना समाज में अनाचार पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा। 12वां दुर्गुण है तनु पोषक। ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से आत्मसंतुष्टि और खुद के स्वार्थों के लिए जीता हो, संसार के किसी अन्य प्राणी के लिए उसके मन में कोई संवेदना ना हो, ऐसा व्यक्ति भी मृत समान ही है। जो लोग खाने पीने में, वाहनों में, स्थान के लिए अथवा किसी भी चीज के लिए हर बात में केवल यही सोचते हैं कि सारी चीजें पहले हमें ही मिल जाएं, बाकी किसी अन्य को ना मिले, वह भी मृत समान ही होते हैं। ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के लिए अनुपयोगी होते हैं। शरीर को अपना मानकर उसमें रत रहना मूर्खता है, क्योंकि यह शरीर विनाशी है, नष्ट होने वाला है। 13वां दुर्गुण है निंदक। जो व्यक्ति बिना किसी कारण दूसरों की निंदा यानी बुराई करता है वह भी मरा हुआ होता है, जिसे दूसरों में सिर्फ कमियां ही नजर आती हैं। जो व्यक्ति किसी के अच्छे काम की भी आलोचना करने से नहीं चूकता, ऐसा व्यक्ति जो किसी के पास भी बैठे तो किसी न किसी की बुराई ही करे, वह व्यक्ति भी मृत समान ही होता है। पर निंदा करने से नीच गोत्र का बंध होता है। चौपाई में जो 14वां दुर्गुण बताया गया है वो है अगखानी। अगखानी का अर्थ होता है पाप की कमाई खाने वाला। जो व्यक्ति पाप कर्मों से अर्जित धन से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है वह व्यक्ति भी मृत समान ही है। उसके साथ रहने वाले लोग भी उसी के समान हो जाते हैं। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके ही धन प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि पाप की कमाई हमेशा पाप में ही जाती है और पाप की कमाई से नीच गोत्र की प्राप्ति होती है। मित्रों, अंगद द्वारा रावण को बताए गए यही वो 14 प्रकार के दुर्गुण हैं जो किसी भी व्यक्ति में एक दुर्गुण होने पर भी उसे मृत समान बना देते हैं। मित्रों, क्या आपने अपने अंदर या अपने आसपास किसी व्यक्ति में इस तरह का कोई भी दुर्गुण देखा हो तो ये कमेंट में बताएं। इनसे बचने के लिए हम आपके लिए अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। आपके लाइक करने से हमें ऐसे वीडियो और बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। मित्रों, आप इस वीडियो को अपने मित्रों और संबंधियों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।